आज हम कोशिका के एक और कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे जिसे अंतःप्रादरवी जालिका कहते हैं। ठीक, ये देखिए, ये है अंतःप्रादरवी जालिका। ये जो केंद्रक कला से लगा हुआ है ये है अंतःप्रादरवी जालिका। ठीक, जिसपे राइबोसोम पाया जाता है उसे कणिकामय अंतःप्रादरवी जालिका कहते हैं, और जिसपे राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक, स्मूथ अंतःप्रादरवी जालिका कहते हैं। ठीक, यही है आपका अंतःप्रादरवी जालिका। ठीक, यह कोशिका द्रव्य में फैला नलिकाओं एवं थैलीनुमा संरचनाओं का एक जटिल जाल होता है। किसमें फैला है? कोशिका द्रव्य में। ये है कोशिका द्रव्य। ठीक, ये है कोशिका द्रव्य, ये है केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक के बाहर जो द्रव्य है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में फैला नलिकाओं एवं थैलीनुमा संरचनाओं का एक जटिल जाल होता है जो केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। जो केंद्रक, ये केंद्रक क्या है? ये केंद्रक कला है। केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक, ये है कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। पोर्टर ने इसे यह नाम दिया था, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसे यह नाम दिया था राइबोसोम की उपस्थित या अनुपस्थित के आधार पर अंतःप्रादरवी जालिका दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर पहला है खुरदुरी या कणिकामय अंतःप्रादरवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसे कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदुरी या कणिकामय दिखाई देती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। एंडोप्लाज्मिक RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन को जोड़ती है। ठीक, यानी कि प्रोटीन को बनाती है, में भाग लेती है। भाग लेने वाली कोशिकाओं में ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। जहाँ प्रोटीन के संश्लेषण होते हैं उन कोशिकाओं में खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। ठीक, ये है आपकी खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम लगा हुआ है। ठीक, नंबर दूसरा है चिकनी अंतःप्रादरवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण यह चिकनी होती है। राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण, इस पे देखिए राइबोसोम नहीं है और इस पे राइबोसोम है, और जिस पे राइबोसोम नहीं है उसे क्या बोलते हैं? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम है उसे खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम है वह जो है प्रोटीन संश्लेषण जिन कोशिकाओं में होती है उन कोशिकाओं में इसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक, यह मुख्यतः वसा व ग्लाइकोजन के संश्लेषण में काम आने वाली कोशिकाओं में ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। यह किस में पाई जाती है? जहाँ पे वसा और ग्लाइकोजन के संश्लेषण में काम आने वाले, जहाँ पे वसा और ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है उन कोशिकाओं में ये ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। कौन पाया जाता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अंतःप्रादरवी जालिका के कार्य। नंबर 1, यह कोशिका के अंतःकंकाल की भांति कार्य करता है। यह कोशिका के अंतःकंकाल की भांति कार्य करती हुई कोशिका के आकार को बनाए रखती है। ठीक, अंतःकंकाल की भांति यह कार्य करता है ताकि कोशिका का आकार बना रहे। ठीक, यह कोशिका को लचीला बनाती है। कोशिका को कैसे बनाती है? लचीला बनाती है। यह कला जीवाणु जनन द्वारा केंद्रक कला के पुनर्निर्माण में सहायता करती है। यह केंद्रक कला के, जब केंद्रक कला टूट जाती है तो यह केंद्रक कला के पुनः निर्माण में सहायता करती है। ये केंद्रक कला से जुड़ी हुई है तो केंद्रक कला का पुनः निर्माण में सहायता करती है। ठीक, नंबर चौथा, खुरदुरी अंतःप्रादरवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल प्रदान करती है। कौन? खुरदुरी अंतःप्रादरवी जालिका यानी कि खुरदुरी यानी कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल प्रदान करती है, स्थान प्रदान करती है। और चिकनी अंतःप्रादरवी जालिका ग्लाइकोजन एवं वसा का संग्रह करती है। ग्लाइकोजन और वसा को इकट्ठा करती है। चिकनी अंतःप्रादरवी जालिका मतलब
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।